अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसी मार्केट्स का जो सी ट्रेडर है, इसके कुछ फंक्शंस, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से हम इसको बेहतर समझकर यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप ये सी ट्रेडर ओपन करते हैं तो आप ये देखें, ये इस तरह की फॉर्म आती है आपके पास। यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है या नेम है वो आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं राइट कॉर्नर पे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मार्जिन लेवल आ रहा है, आपको कितना मार्जिन दिया गया है और आपके जो डेमो अकाउंट है उसका नंबर, और उसके साथ साथ बैलेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ पर आते हैं इसके लेफ्ट साइड पे, तो ये 3 लाइनें हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मार्केट्स हैं ये सारी ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम वॉच लिस्ट बना सकते हैं, तो क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट यहाँ पर है। इस वॉच लिस्ट का आप जो चाहे नाम दे दें। फर्ज करें कि हम यहाँ पर फोरेक्स के ही सारे पेज जो है वो करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया फोरेक्स। तो क्योंकि फोरेक्स नाम की पहले एक है, तो हम ये दूसरा एक कर लेते हैं, फोरेक्स 2 कर लेते हैं। तो ये 2 वॉच लिस्टें हैं। सपोज करें फोरेक्स है, तो इसमें मैंने ये प्लस का जो साइन है इसके अंदर अगर ऐड करना चाहता हूँ करेंसी पेयर्स, तो ये मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो फोरेक्स के यहाँ पर आपने देखा कि पॉपुलर मार्केट्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल है, फोरेक्स है, इंडिक्सेस है, कमोडिटीज है, क्रिप्टो करेंसीज है। तो आप जब फोरेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा। तो जिसको आप ये ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे वो सारे पेज जो हैं आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपने जिन पेज की ट्रेडिंग करनी है, सपोज करें आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ये सारे फोरेक्स के पेज हैं। इनमें से जो जो आपको चाहिए, जिनकी आपने ट्रेडिंग करनी है, वो आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पर इस वक्त ले लेता हूँ, तो ये आ गया। अब ये वॉच लिस्ट में मैंने देखा जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे पेयर्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी, सपोज करो यूरो यूएसडी है, तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करने से ये इसका चार्ट ओपन हो गया यहाँ पर। और इस वक्त इसकी जो प्राइस जा रही है, ये इसका 4 आवर चार्ट है। सपोज करें मैं 1 आवर चार्ट देखना चाहता हूँ, और इधर इसको मैं वापस मिनिमाइज करता हूँ। ये 3 लाइनों पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसे वापस चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर टाइमिंग है, M1 से मुराद है 1 मिनट की कैंडल। और जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये 1 मिनट की कैंडल्स मुझे दिखा रही है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक 1 मिनट के अंदर ये कैंडल बनती है। इसी तरह से अगर मैं M5 को क्लिक करता हूं तो 5 मिनट के अंदर जो एक कैंडल बनती है, ये 5 मिनट कैंडल्स मुझे शो कर रहा है। यानी एक कैंडल जो है वो 5 मिनट के अंदर बन रही है, उसकी ये शेप होगी। और M15 जब करता हूँ तो 15 मिनट के अंदर जो कैंडल की शेप बनती है वो मुझे बता रहा है। और इसी तरह से M30 जो है 30 मिनट के अंदर, और H1 से मुराद है 1 घंटा, आवर 1 यानी 1 घंटा, और H4 से मुराद होता है 4 घंटे, और D1 से मुराद है डे 1 यानी एक कैंडल पूरे एक दिन के अंदर। जैसे अगर ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो हर एक कैंडल एक दिन की है, तो ये जितनी कैंडल्स हैं उतने दिन हैं। तो आपने देखा ये लास्ट में ये एक कैंडल एक दिन की है, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी 1 डे के अंदर जो लेंथ होती है या रेंज होती है वो ये शो करते हैं। इसके बाद W1 से मुराद है कि एक वीक, और M1 से मुराद है एक मंथ। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक कैंडल जो है वो एक मंथ की आ रही है। अब आपने यहाँ से गौर से देखना है, जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो M1, M2, M15 और M30 या 1 आवर मैक्सिमम काम करते हैं इसके अंदर। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो H1 से शुरू होकर H4 यानी 1 घंटे की कैंडल से लेकर 4 घंटे डे 1 और वीकली और मंथली पे जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये सारी कैंडल्स को पहले तो समझना है और इसके पैटर्न्स को देखना है। और उसके बाद जब हम यूटिलाइज करेंगे तो हम M30 से यानी 30 मिनट की कैंडल से
1 घंटे की कैंडल से, 4 घंटे की कैंडल से और 1 दिन के कैंडल से हम ज़्यादातर काम करेंगे। और कुछ जो प्रिडिक्शंस के लिए मार्केट की रेंज चेक करने के लिए वीकली और मंथली कैंडल्स, तो ओवरऑल यूटिलाइज तो हम सारी कैंडल्स को करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी होगी और उस हिसाब से हमने इसको समझना है। आपका यहाँ पे काम ये है कि आप M1 से लेकर यानी 1 मिनट की कैंडल से लेकर एक मंथली कैंडल तक हर एक से पहले तो वाकिफ हों, और बाद में किसे यूज करना है वो बाद की बात है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लस और माइनस, इससे मुराद ये होता है माइनस करें जब आप तो मिनिमाइज कर रहा है, ये छोटा कर रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज कर रहा है, बड़ा कर रहा है। ठीक है, जूम इन जूम आउट भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जूम इन और जूम आउट करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि क्लोजर लुक आप इसकी ले सकें और फार्दर लुक। तो ये प्लस और माइनस से जूम इन और जूम आउट करना, ये आपने समझना है। तो इसके बाद आ जाता है ये 3 कैंडल्स बनी हुई हैं जिसमें बार चार्ट है। बार चार्ट इस तरह का होता है, आपको नजर आ रहा है, इसमें एक लाइनें होती हैं सिर्फ, जबकि उसके बाद कैंडल चार्ट जो होता है उसमें कैंडल्स बनी हुई होती हैं, और इसके बाद एक होता है लाइन चार्ट, तो उसमें वो ना ही कैंडल होती है ना ही बार, वो सिर्फ लाइन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है कैंडल स्टिक चार्ट है, हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसी को यूटिलाइज करेंगे। जूम इन जूम आउट के बाद ये कैंडल स्टिक चार्ट्स, और इसके बाद अगर आ जाए तो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। ये ट्रेंड है, उसके ऑसिलेटर्स हैं, वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम है, और ये सारे इंडिकेटर्स इसी तरह से आपने इसको देखना और समझते जाना है। बहरहाल यहाँ तक आपका काम था कैंडल्स को M1 से लेकर मंथली कैंडल तक जूम इन जूम आउट, और उसके बाद बार चार्ट को समझना और कैंडल स्टिक को समझना। इसके बाद इंडिकेटर्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। आगे आ जाए नीचे, यहाँ पर पोजीशंस हैं। पोजीशन से मुराद ये होता है कि आपने जितनी इस वक्त ट्रेड खोली है, सपोज करें कि यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ ये आप सेल और बाय का बटन है और बीच में ये जो है लॉट साइज प्रेजेंट करता है। तो 0.01 जो है ये आप कह लें कि माइक्रो लॉट्स होगी, और इसी तरह से 0.05 और 0.1 जो एक लॉट होती है वो आपने देखा, ये यहाँ पर 1 लॉट है, 1 लॉट, और इसके बाद मिनी और माइक्रो होता है। तो 1 लॉट जो है ये काफ़ी बड़ी लॉट होती है, इसमें एक पिप जो होता है वो ऑलमोस्ट $10 के इक्वल होता है। आप देख रहे हैं पिप वैल्यू सामने आ रही है कि पिप वैल्यू जो है एक लॉट में ये $10 का होता है। और पिप क्या होता है, ये एक तरह की मूवमेंट होती है, ये हम फर्दर इसके हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने ये समझना है कि इसमें एक पिप वैल्यू जो है वो $10 की है। और इसके बाद अगर हम 0.1 पे जाते हैं जिसे मिनी लॉट कहा जाता है, तो उसमें वही जो एक पिप है उसकी वैल्यू $1 हो जाती है। और इसके बाद अगर हम फर्दर लोअर पे जाते हैं, 0.1 से भी लोअर पे जाते हैं 0.01 पे, तो इसमें क्या होता है कि एक पिप की वैल्यू 10 सेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम से ये शुरू करना है, एक पिप की वैल्यू 10 सेंट से रखते हुए हमने लेना है। तो मिनी और माइक्रो लॉट्स में हमने काम करना है, फुल लॉट में अभी काम नहीं करना। तो ये आपने समझना है यहाँ पर कि ये लॉट्स क्या होती हैं, और उसके बाद एक लॉट के बाद मिनी और माइक्रो लॉट्स क्या होता है और पिप क्या होता है, इन चीज़ों को समझना है। इसके बाद यहाँ पर आए तो एक बटन है यहाँ पर जो सेल है और दूसरा है बाय। सबसे पहले मैंने लॉट सिलेक्शन करना होती है, तो आप ये करें कि लॉट जो है वो ये माइक्रो से शुरू करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है ये मार्केट नीचे इस वक्त आई हुई है, अब मैं इसको देखता हूँ मंथली पर, तो मुझे नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये लोएस्ट प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये बाय जोन के अंदर है, इसे बाय कर लूँ। तो मैं एक इसकी जो माइक्रो लॉट है वो बाय कर लूँगा। तो ये मैंने एक पोजीशन ओपन कर दी है इसकी, जिससे मुझे आइडिया हो गया कि अब मेरे पास क्या है, ये यूरो यूएसडी की जो 1000 का वॉल्यूम मैंने बाय कर लिया है, माइक्रो एक लॉट जो है वो मैंने खरीद ली है।
ठीक है। तो ये बाय करना, यहाँ से आपने बाय करना होता है, इसको आप सिर्फ प्रेस करते हैं और ये बाय हो जाता है। तो जितनी दफा आप इसको प्रेस करेंगे उतनी लॉट्स जो है, माइक्रो लॉट्स, वो बाय होती जाएगी। इसी तरह से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मसलन ये मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप इसको सेल को प्रेस करेंगे, वो सेल हो जाएगा। अब फ़र्क क्या होता है यहाँ पर, CFD से मुराद ये है कि जब आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आप अपनी एक पोजीशन ले रहे होते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन रॉन्ग होती है, मसलन ये आपने सेल किया और मार्केट नीचे जाना शुरू होगी, आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू होगी, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपने सेल किया और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, तो जो फर्क आ रहा होगा वो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा प्रिडिक्शन जो है उसको समझते हैं, करते हैं और पूरा एनालिसिस के बाद इसको देखा जाता है। एनीवे अभी हमने ये समझना है बाय और सेल क्या है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात ये है कि आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और जो इनका डिफरेंस होगा, अगर तो आप सही होंगे तो आपको फायदा हो रहा होगा, अगर आपका डिसीजन रॉन्ग होगा तो आपको नुकसान होगा। और ये आगे चलकर बहुत डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये समझना है कि आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और लॉट कितनी किस्म की होती है? 3 किस्म की। एक लॉट है, और उसके बाद मिनी है और माइक्रो है। तो नॉर्मल लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। और उसके बाद हम सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें बैलेंस नजर आ रहा है। बैलेंस से मुराद होता है आपके टोटल अकाउंट का बैलेंस। इक्विटी क्या होता है कि जो आपका इधर लॉस होता है ना, वो माइनस करने के बाद बैलेंस में से जो बाकी बचता है, यानी बैलेंस माइनस आपका लॉस, अनरियलाइज जो लॉस है या प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट होगा तो वो प्लस हो जाएगा बैलेंस के अंदर, अगर वो लॉस होगा तो वो लॉस माइनस हो जाएगा बैलेंस में। तो जो बाकी बचता है वो इक्विटी होता है। ठीक है। जैसे सपोज करें कि अभी यहाँ पर माइनस में ये जा रहा है -70, तो आपने देखा यहाँ पर जो है ये 800 पूरा है बैलेंस में, जबकि यहाँ पर वो 99 पे आ गया। तो इससे मुराद ये बैलेंस में से वो जो लॉस हो रहा है वो माइनस हो रहा है और इक्विटी यहाँ शो हो रही है। सपोज करें अगर यहाँ पर 800 लॉस होता, तो 11,800 में से ये माइनस हो जाता 800, और बाकी इक्विटी 11,000 होती। यानी बैलेंस माइनस लॉस इक्वल टू इक्विटी आएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर प्रॉफिट में होगा तो ये बैलेंस में जमा हो जाएगा। तो इक्विटी क्या होती है? आपकी करंट स्ट्रेंथ। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, और मैं इसे तीसरी बार कहूंगा, सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी इक्विटी को प्रोटेक्ट करने में। अगर आप अपनी इक्विटी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बैलेंस जाए भाड़ में, बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है। अगर इक्विटी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब देखें ये जो है ये ग्रीन हो गया, इससे मुराद ये है कि प्रॉफिट में हो रहा है। तो अब वो जितना वो प्रॉफिट होता है ग्रीन, वो फिर वो चला गया, तो जितना वो प्रॉफिट होगा वो इधर ऐड हो जाएगा, इक्विटी उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने हमेशा अपनी इक्विटी को प्रोटेक्ट करना है। तो बैलेंस, इक्विटी, और उसके बाद मार्जिन यूज्ड। मार्जिन की ये जो मैंने खरीदारी की है, मैंने मेरे पास जो बैलेंस था 11,800, उसमें से मैंने कितने पैसे या कितने डॉलर यूज़ किए हैं ख़रीदारी के लिए? तो मैंने अभी सिर्फ $12 यूज़ किए हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसको आपने बिल्कुल भी गौर नहीं करना कि आपने कितना मार्जिन यूज़ किया है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मेरे पास तो 11,000 है और मैं सिर्फ $12 की परचेजिंग कर रहा हूँ। इसका कोई है नहीं, क्योंकि वजह ये है कि आपको मार्जिन लेवरेज बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत कम नज़र आ रहा होता है, और यही गलती बहुत से लोग करते हैं। वो कहते हैं अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है, मैं और ख़रीदारी कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना, अपना एक टारगेट सेट करना और अपनी इक्विटी को प्रोटेक्ट करना है। बैलेंस, इक्विटी, और उसके बाद मार्जिन यूज्ड है, और उसके बाद फ्री मार्जिन है। फ्री मार्जिन हमेशा 5,000 या इससे अबव आपके पास रहना चाहिए, उसकी परसेंटेज मार्जिन लेवल की। जैसे कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब है, और ये फ्री मार्जिन, ये मार्जिन यूज्ड में से, यानी टोटल जो बैलेंस है उसमें से ये मार्जिन यूज जब निकाल लिया जाता है तो बाकी फ्री मार्जिन आ जाता है। बैलेंस माइनस मार्जिन यूज्ड इक्वल टू फ्री मार्जिन, यानी बैलेंस में से मार्जिन यूज को निकालें तो बाकी फ्री मार्जिन होता है, मार्जिन लेवल आ जाता है।
स्टॉप आउट लेवल है 50%। इससे मुराद ये है कि जब आपका लॉस जो है वो इतना हो जाए कि जो आपने ये मार्जिन यूज किया है, इसका मतलब $12 है तो $6 आपके पास जब रह जाएगा, ठीक है, टोटल बैलेंस सपोज करें यहाँ पर बैलेंस भी आपका $12 हो, मार्जिन यूज भी $12 हो और $6 आपका बचे बाकी, तो तब ये स्टॉप आउट होगा। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की समझ आ जाएगी। एनीवे आप इस बात को समझे, बैलेंस होता है, इक्विटी होती है, मार्जिन यूज्ड वो होता है जो आपने पैसे इस्तेमाल किए इनकी खरीदारी के लिए, फ्री मार्जिन वो रकम है जो आपके पास अभी बाकी बची है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्जिन लेवल होता है और स्टॉप आउट लेवल है 50%। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमने ये कुछ खरीदारी की। अब सपोज करें कि मैं कुछ और खरीदारी करना चाहता हूँ, मैं GBP USD, तो इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। जब इसके चार्ट पे मैं आता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ, यानी जूम इन करता हूँ इस तरह से। तो इसको मैं देखता हूँ मंथली में, ये भी लोअर लेवल पर है और ये भी इस वक्त बाय जोन के अंदर है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी भी खरीदारी कर लेता हूँ। ठीक है, और लेकिन करनी मैंने लॉट्स वही जो है माइक्रो लॉट्स जो है वो करनी है। इसको मैंने बाय किया, ठीक है, तो इसी तरह से ये मैंने सपोज करे 2 दफा बाय कर लिया। तो आप जितनी दफा क्लिक करेंगे उतनी दफा ही ये बाय होता जाएगा। अब आपने देखा टोटल कितनी पोजीशन ओपन है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पोजीशन है। ठीक है, ऑर्डर्स ये जो लगाते हैं ये आपको बाद में बताएंगे, अभी तो मैं इनको सारों को कैंसिल कर रहा हूँ जो पहले के ऑर्डर लगे हुए हैं। लिमिट ऑर्डर और लगाना होता है ये हमने स्टॉप ऑर्डर्स। एनीवे 10 पोजीशन ओपन की है और इनमें अब जो है हम देखेंगे कि इनका रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, नेट इफेक्ट क्या होता है, कल हमें पता चलेगा, कल जब इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये वैसे मैंने बताया कि आप बाइंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बाइंग डिसीजन करते हुए आपने ये देखना होता है कि जो भी पेयर है, मसलन ये पेयर है, तो ये मेरे पास सेल जोन में है या बाय जोन में है। मैंने यहाँ पर देखा मंथली चार्ट में तो मुझे पता चला कि ये इस वक्त सेल जोन के अंदर है। सेल जोन जैसे आपको पता है कि आप टॉप देखते हैं और बॉटम और दरमियान में एक लाइन लगाते हैं, तो अगर ये हाईएस्ट लेवल पर है तो इसका मतलब है सेल जोन में। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मजीद इसने ऊपर नहीं जाना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेल कर दूं, तो मैंने इसकी 2 पोजीशन जो है मिनी सेल कर दी। ठीक है, अब 12 पोजीशन होगी टोटल मेरे पास। ठीक है, और अब मैं इसे छोड़ दूंगा। अब यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया है आज के लेक्चर में कि आप जब आईसी ट्रेडर को ओपन करते हैं, सबसे पहला तो आपका काम ये है कि आपने देखना आपके पास बैलेंस कितना है, वो तो आप डेमो अकाउंट में खुद रखते हैं, सेट करते हैं। उसके बाद कैंडल्स को समझना है, 1 मिनट की है, 5 मिनट की है, 15 की है, 30 की है, 1 घंटे की है, 4 घंटे की है, डेली की है, वीकली है, मंथली है। ठीक हो गया। इसके बाद जूम आउट करना आपको आना चाहिए और जूम इन करना आना चाहिए, ताकि आप कैंडल को बड़ा छोटा करके देख सकें। इसके बाद आपको पता हो कि बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक्स होते हैं, लाइन चार्ट होता है, 3 किस्म के चार्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पता हो कि डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड है, ऑसिलेटर्स हैं, वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम है, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए पोजीशंस हम कितनी ओपन करते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे। ऑर्डर्स लिमिट और स्टॉप ऑर्डर कैसे लगाए हैं, हिस्ट्री हम चेक करते हैं कि पिछले कुछ अरसे में हमने कितना जो है वो रियलाइज प्रॉफिट और लॉस किया। इसके बाद ये फर्दर ट्रांजैक्शन और ये वो, तो आपका मेन काम हिस्ट्री के साथ होता है जो आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है, और इसके साथ साथ आपका पोजीशन और ऑर्डर्स के साथ, तो तीनों के साथ आपका ये काम है। ये करंट पोजीशन दिखा रहा है और इसमें ये बता रहा होता है यहाँ पर कि आपने कौन सी जो है वो मार्केट में बाइंग की है, कौन सी सपोज करें जैसे यूरो यूएसडी है इस वक्त, तो यूरो यूएसडी में मैंने वॉल्यूम 1000 खरीदा हुआ है, डायरेक्शन बाय की है, एंट्री प्राइस तो इसने बताई और टीपी मैंने अभी नहीं लगाया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और इसके बाद ये स्वैप और चैनल और ये फर्दर उसके हवाले से, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, ये सारा जब रेड में होता है तो वो लॉस को शो कर रहा होता है, और जब ग्रीन में होता है तो वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो सपोज करें अभी जितनी भी हमने पोजीशन ओपन की है सारी की सारी रेड के अंदर है, इसका मतलब है सारी की सारी लॉस में जा रही हैं। नेट लॉस हमारा यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1.65 70 55 ये चेंज हो रहा है।
इधर जा रहा है। तो ये जो नेट लॉस इस वक्त इतना आ रहा है हमारा, तो हम देख रहे हैं कि जो भी पोजीशन ओपन की सारी रेड है। जब ये ग्रीन होती हैं तो तब ये क्या होता है, वो प्रॉफिट में जाना शुरू होती है। ओवरऑल आप ये बात समझ गए कि पोजीशन बाय और सेल करके कैसे ओपन करनी है, और उसके बाद हमें नेट जो अनरियलाइज्ड, यूएनआर से मुराद होता है अनरियलाइज, जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, जब आप पोजीशन क्लोज करते हैं तो तब वो प्रॉफिट या लॉस रियलाइज होता है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस इधर यहाँ शो हो रहा होता है। स्टॉप आउट लेवल है, मार्जिन लेवल है, बैलेंस है, यहाँ पर इक्विटी है, मार्जिन यूज्ड है, फ्री मार्जिन है, और ये इसमें इन नीचे वाली सारी चीज़ों में से आपने सबसे जो ज़्यादा फोकस करना है इक्विटी पे करना है, ठीक है, और उसके बाद मार्जिन यूज पे करना। आपने हमेशा बहुत कम, यानी सिर्फ 2% के करीब, मैक्सिमम 2% कह रहा हूँ, वैसे तो 1% से भी कम आपने मार्जिन यूज करना है। सपोज करें आपके पास $100 है तो उसमें से $1 आपने यूज करना है। 500 है तो आप मैक्सिमम 2% भी करें तो उस हिसाब से $10 आप यूज कर सकते हैं। तो कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रिस्क हो तो 5% तक चले जाते हैं। लेकिन जो जो लोग बेहतरीन तरीके से खेलते हैं या बेहतरीन तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 2% से ऊपर नहीं जाते। यानी आपके पास अगर बैलेंस एक $100 हो तो आप 2% तक सिक्योर हैं, $2 तक, और मैक्सिमम हाई रिस्क अगर आपने लेना हो तो $5 तक ले लें, ठीक है, इससे ऊपर ना जाएं वरना आपका जो है नुकसान होता है। तो इसलिए बैलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। 500 में आप यहाँ पर इसी हिसाब से अगर 5% के हिसाब से रखेंगे तो वो तकरीबन 25 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 5% से ऊपर आपने मार्जिन यूज नहीं करना, ये बात, और इक्विटी को प्रोटेक्ट करना है और स्ट्रेटजीज बनानी है। अब आप देखें कि यहाँ पर देखते ही देखते ये ग्रीन हो गई है। ग्रीन से मुराद ये होता है कि अब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो मंथली कैंडल पे जाके चेक करना है कि हम कौन से जोन में है, बाय जोन में है या सेल जोन में है। अगर आपका जोन ठीक होगा और उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो आपको जो है वो कभी नुकसान नहीं होगा। अब सबसे पहले तो आप देखें, फर्ज करें मैं एक और ले लेता हूँ, ये कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और CHF। तो इसमें अगर हम आते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले मंथली पे जाएं और जाके हम इसको चेक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे दोनों पोजीशन पर है और ये मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब मार्केट ऐसी होती है तो ये बीच में है ना, तो इसको छोड़ दें, ये अभी डिसाइड ही नहीं कर रही कि इसने किधर जाना है। एक और मार्केट चेक करते हैं, मैं कर लेता हूँ यूरो और ऑस्ट्रेलियन की। तो इसका मैं मंथली चार्ट चेक करता हूँ, ये क्या कहता है मुझे। जब मैंने मंथली चेक किया तो ये भी असल में तो कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन ये करंट जो सिचुएशन इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जूम आउट करके ये ऑलमोस्ट जो है ना एवरेज से नीचे है। तो उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं इसको थोड़ी सी जो है ना वो बाइंग कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो मैंने इसका एक ऑर्डर बाइंग का लगा दिया। ओवरऑल अभी ये आपका लर्निंग का फेज़ है। आप मार्केट को देखते ही समझ जाते हैं कि मुझे इसमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। आज के इस लेक्चर में हमने ये समझना था कि ये 3 लाइनों से आप किस तरह से अपनी जो है यहाँ पे बनाते हैं वॉच लिस्ट, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट में आते हैं। और यहाँ पर अगर सपोज करें कि हमें कमोडिटीज़ की बनानी है तो आप कमोडिटीज़ लिखें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, और इसके बाद आप उसी वॉच लिस्ट में जितनी भी कमोडिटीज़ ऐड करना चाहते हैं प्लस के बटन पर आएँ, और यहाँ पर जो है ऑयल या कमोडिटीज़ ये आ गई। इसमें आपने देखा ऑयल है, आप ऑयल इसको ले लेते हैं और दूसरा दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों ऑयल यहाँ पे आ जाएंगे। और इससे आप देख रहे हैं कि ऑयल की डायरेक्शन, ऑयल का चार्ट ओपन करें और ऑयल का चार्ट आप देखें, यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर दें और यहाँ पर मंथली में आप देखें कि ऑयल का चार्ट किधर है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है मंथली में ऑयल नीचे जा रहा है ऑलमोस्ट, और आप डेली में से देखते हैं तो ये काफ़ी नीचे आई हुई है, और इसका मतलब है अगर हम इसमें बाय पोजीशन लगाएं
तो इस वक्त हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमने ये 50.5 बैरल से कम जो है ख़रीदारी नहीं कर सकते। लिहाजा मैं क्या करूँगा, इस पे एक बाय लगा दूंगा। ये जस्ट वैसे ही ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ, सिंपल समझने के लिए, क्योंकि डेमो अकाउंट है, अभी इतने ज़्यादा एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे जो है इंस्टेंट ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। लिहाजा इसको अभी सिर्फ आपने डेमो को समझना है, पहले प्लेटफॉर्म को समझना है, बाकी स्ट्रैटेजीज पे बहुत सी बातें होंगी और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। ये फर्ज करें मैंने अब इसको एक बाय ऑर्डर लगा दिया। अब जब मैंने बाय लगाया है, असल में हमेशा कभी भी इस तरह मार्केट ऑर्डर नहीं लगाते। मैंने ये अभी मार्केट ऑर्डर लगाया, मसलन इसको प्रेस करने से जो ऑर्डर लगता है ये मार्केट ऑर्डर होता है, लेकिन प्रॉपर जो ऑर्डर लगाया जाता है हमेशा पैसे कमाने के लिए, वो क्या होता है, क्रिएट, यानी आप क्या करते हैं, यहाँ राइट बटन को प्रेस करते हैं और क्रिएट न्यू ऑर्डर पे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर जो है उससे मुराद है कि जिस प्राइस पे इस वक्त ऑयल ट्रेड हो रहा है मुझे इससे लोअर पे खरीदना है, तो बाय लिमिट मैंने लगाना है। बाय लिमिट से मुराद ये है कि इस वक्त ये 92.32 का इस वक्त ट्रेड हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी 10 या 15 पिप जो है लोअर प्राइस पे मैं खरीदूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लिमिट ऑर्डर 20 पिप नीचे लगा देता हूँ, 92.15 पे मैंने एक बाय लिमिट लगाया और उसका लॉट साइज जो है ये मिनिमम सबसे कम यही है, इससे कम देते नहीं है ये। तो बाय लिमिट और ये ऑर्डर, और यहाँ से इस एरोज से जो है ना आप पिप्स की वैल्यू एडजस्ट करते हैं कि कितने पिप कम और कितने ज़्यादा। तो मैंने 20 के हिसाब से रखा और इसका लॉट साइज सेलेक्ट किया और उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। आपने देखा यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप ऑर्डर है और स्टॉप लिमिट ऑर्डर है। तो आज अभी आप पहले तो ये सारे चारों के चारों को देख लें, उसके बाद लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसको देख लें, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने ये क्या किया कि मैंने 20 पिप नीचे एक ऑर्डर लगा दिया, जिसको अगर हम ये 30 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने ऑर्डर लगाया था ये कहाँ पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं, तो ये जो मेरा ऑर्डर लगा हुआ है नीचे जो लाइन है, जब ये प्राइस नीचे आएगी तो ये ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा और इसके बाद अगर ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा। तो हमेशा से जो लिमिट ऑर्डर लगाए जाते हैं, लिमिट ऑर्डर से अर्निंग होती है। मार्केट ऑर्डर जो होता है उससे अर्निंग नहीं होती, उसमें समटाइम बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एनीवे ये आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझ आएंगी और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ऑर्डर्स लगाए कैसे जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म को आपने कैसे समझना। तो उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी। आपका मेन काम क्या है, आपने क्रिएट वॉच लिस्ट बनाना सीखनी है पहला, ठीक है। जो भी आप सपोज करो मैं इसको आर्म 1 कह देता हूँ, ठीक है। मैंने एक वॉच लिस्ट बना ली। अब इस आर्म 1 में मैं जो चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, फॉरेक्स ऐड कर सकता हूँ, कमोडिटी ऐड प्लस के बटन से। वॉच लिस्ट बनाना सीखना आपने, पहला काम। दूसरा काम, आपने ये जो मिनट्स वाली कैंडल है, मिनट से लेकर आवर तक और फिर डेली तक, इनको समझना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जो है ये समझना है कि ये जो बैलेंस और इक्विटी है इनका आपस में क्या फ़र्क होता है, और उसके साथ साथ इक्विटी और जो मार्जिन यूज्ड है या बैलेंस और मार्जिन यूज्ड है इनकी क्या परसेंटेज होती है, और अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस जो है इसका क्या किरदार है। ये सारी चीज़ों को आपने समझना है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से फर्दर वीडियोस में हमारी डिस्कशन होती रहेगी, और अब आपकी ट्रेनिंग का सेशन प्रॉपर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि हम बेहतर तरीके से इसको लेके चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। थैंक्स।